हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आप लोगों का एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? ऑलरेडी हमने चार प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं 5th प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। मुझे लगता है ये प्रैक्टिस सेट आपका हेल्प हो सकता है एग्ज़ाम में, और मैं एडवाइस करूँगी कि आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, वो आपका बहुत हेल्प होगा। नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, अभी भी टेंटेटिव एग्जैक्ट डेट उन्होंने नहीं मेंशन किया है, टेंटेटिवली कहा है कि नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन है, क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है क्या है, तो इसको राइट साइड में ले लेते हैं। 14 × 90 × 36, तो पहले 0 को काट लेते हैं, फिर 9 से ये जाएगा। 9 2 ज़ा 18 एंड 46, 9 5 ज़ा 45 एंड 2 ज़ा 18, 0 0। देन इसको फिर से 9 से डिवाइड करते हैं। 9 2 ज़ा 18 एंड 72, सो 8 0 0 एंड 9 से ये डिवाइड करने से 4 आते हैं। 4 इसको कीजिए, 700 आएगा, और 700 को 14 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा। तो इसका आंसर क्या है? 50। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ई ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरिथमेटिक का क्वेश्चन है मिक्सचर के ऊपर। अब मिक्सचर ऑफ 150 लीटर टोटल मिक्सचर है, जिसमें है वाइन है और वाटर है। वाटर कंटेन्स 20% वाटर है, तो वाइन कितना होगा? 80% होगा। अब इसका 20% मतलब 1/5, मतलब वाटर कितना है? 30 लीटर है, तो बाकी 120 लीटर वाइन होगा। अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड सो दैट वाटर मे बी 25% ऑफ द मिक्सचर। इसमें और भी वाटर ऐड कर रहे हैं। मान लो x लीटर वाटर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 30 + x हो गया वाटर का कंटेंट, वो टोटल कंटेंट का 25% होगा। अब टोटल कंटेंट कितना हो गया? पहले 150 था, अभी फिर से x ऐड किया तो 150 + x होगा। अब 25% मतलब 1/4, तो इसको सॉल्व करो। 120 + 4x = 150 + x। सो यहाँ से 3x कितना आ रहे हैं? 3x आ रहे हैं 30। सो यहाँ से x कितना आ रहा है? 10। तो हमें 10 लीटर वाटर और ऐड करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है? 2 पर्सन, लेट 1 पर्सन A एंड अदर पर्सन B स्टार्ट अ बिजनेस विद एन अमाउंट ऑफ 12,000। ये कितना? 12,000 दिया, और B 15,000, ये दिया 15,000। स्टार्ट किया एक बिजनेस, बट आफ्टर 3 months थर्ड पर्सन ज्वाइन देम। मान लो आफ्टर 3 months सी आ गया पिक्चर में। उन्होंने तब कितना इन्वेस्ट किया? 20,000 इन्वेस्ट कर दिया। अब व्हाट विल बी द रेशियो इन विच द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? जैसे वो कैपिटल देंगे उस हिसाब से, जैसे कैपिटल देंगे उसका रेशियो जो होगा, प्रॉफिट का रेशियो भी वही होता है। तो ये जो ए ने किया वो टोटल 1 ईयर के लिए, मतलब 12 months। बी ने जो किया वो भी 1 ईयर के लिए, 12 months। बट सी आफ्टर 3 months आए थे, तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है ओनली फॉर 9 months है, ठीक है। तो 12 पहले तो 1000 हटा दो रेशियो से, इसका रेशियो करोगे तो पहले 1000 हटा दो, सभी से डिवाइड कर दो, फिर 12 सभी से डिवाइड कर दो, तो कितना बचेगा? ये आएगा 12:15, ये आएगा 20:9 × 9/12, 3 4 5। तो ये आ जा रहा है 12:15:15। सो 4:5:5, दैट इज द आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज के ऊपर क्वेश्चन है। एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 7 people इज 55 kg। एवरेज कितना है? 55 kg है, और टोटल 7 person है। 2 people विद अ टोटल वेट ऑफ 124 लेफ्ट। 2 people लेफ्ट, बट टोटल वेट उन्होंने बोल दिया है 124 kg। एंड 3 people हुज एवरेज वेट इज 61 kg जॉइन द ग्रुप। 61 kg एवरेज है, 3 people है, तो टोटल कितना होगा? ये माइनस हुआ है और ये ऐड हुआ है, 183 kg ये हुआ है ऐड। अब व्हाट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ द ग्रुप, ठीक है। अब 55 × 7 ये टोटल था, इसमें से हट गया 124 और ऐड हुआ 183। अब देखना है कि टोटल पीपल कितना हुआ। 7 से हट गया 2, ऐड हुआ 3, तो ये है इसका एक्चुअल जो पूछा गया है वो एवरेज वेट। सॉल्व करो इसको 7 को 10 - 3 कर दो तो 550
माइनस 55 इंटू 3 हो जाएगा, और इसको करोगे तो माइनस प्लस 183 माइनस 124 59 होता है, और नीचे कितना आएगा 8 आएगा। तो इसको करो 550 प्लस 59 कितना होता है 609 माइनस ये कितना आएगा 165 बाई 8, तो कितना आता है 444 बाई 8 दैट इज 55.5 kg। दिस इज द एक्चुअल एवरेज जो क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इसको करते हैं। पहले मैं एडिशन पार्ट को कर लूंगी, फिर सब्ट्रैक्ट पार्ट को कर लूंगी। अब इसको एक साथ करोगे, अब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये सारे प्लस आ जाएगा अंदर, बाद में यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 5 6 7 8 9 7 6 5 4 3 1 2 3 4 5 9 8 7 0 6 ऐड करो। मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड करूंगी, पहले इसको ऐड कर लो। कितना होता है 5 7 12 13 9 22 22 कितना जीरो बैठेगा इसके बाद में 1 2 3 4 1 2 3 4। जस्ट ऑब्जर्व हाउ आई सॉल्व दिस बिग एडिशन। यू कैन सॉल्व लाइक दिस इन एग्जाम हॉल। देन नेक्स्ट इस पार्ट को करेंगे। 6 + 6 12 2 14 एंड 8 22 अगेन 22 जीरो कितना बैठेगा 3 अगेन दिस 1 प्लस 7 7 = 14 14 8 = अगेन 22 2 0 प्लस इसको करो 8 4 = 12 4 = 16 and 0 and then the right part that is 9 3 12 5 17 17 6 23। तो इसको करोगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 8 अगेन 3 then आएगा 4 and then आएगा अगेन 4 and then 2। दिस इज द आंसर। देखो बहुत सिंप्लीफाई हो गया। उस हिसाब से आप करने जाओगे तो एडिशन में बहुत टाइम लग जाएगा, बट इस हिसाब से करोगे तो थोड़ा आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि हमें टाइम ही बचाना है। सॉल्व तो सभी को आते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट ही इसमें मेन होता है। फिर हम ये पार्ट कर लेते हैं कि जो सब्ट्रैक्ट पार्ट था 8 9 0 1 2 6 5 4 3 3 2 एंड 2 3 5 6 8, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये कितना आएगा 16 16 0 0 0 0 अगेन 9 4 14 एंड 3 17 17 0 0 0 अगेन 5 4 9 9 and then 2 0 and then again 3 6 9 and 10 10 and 1 0, ठीक है। and again this one 2 2 4 and 8 12 12। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 2 and 1 and 0 and 8 and 7 and 1। सो इस पार्ट से इस पार्ट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या था 2 4 4 3 8 3 and 1 7 8 0 1 2। तो 1 7 3 6 अगेन 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मुझे लगता है ऐसे करोगे तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 6। SICI के ऊपर क्वेश्चन है। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करिस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। सो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 × 1 + r by 200 होल टू द पावर 2t। लेट p को हम 100 पकड़ लेते हैं और t यहाँ पे एनुअल 1 ईयर पकड़ लेते हैं, और r उन्होंने कह दिया है कि 6%, ये गिवन है। सो p + i कितना होगा? p + i होगा 100 × 1 + 6 by 200 होल स्क्वायर। सो ये 3 ये 100, सो 100 × 1.03 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1.03 × 1.03 कितना आते हैं? 3 से करो 309 एंड 10 यहाँ पे 0 है, सो 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 103, मतलब 10609 और 1234 1234 इतना। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 106.09। सो आई कितना हो रहा है यहाँ पे? 6.09 इतना आ रहे हैं आई। तो ये
कितना परसेंटेज आपका बढ़ रहा है, क्योंकि आई 100 के ऊपर है ना, 100 के ऊपर आपको 6.09 एनुअली मिल रहा है। तो कितना नॉमिनल इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट 6% है, तो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना होगा 6.09%, क्योंकि हमने 100 के ऊपर कैलकुलेट किया। इसीलिए कोई भी अगर परसेंटेज का एग्जाम दे तो हम प्रिंसिपल को 100 पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना मतलब वैल्यू निकालना बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो जो हमें आंसर में आ रहा है वही परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि हम 100 के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 men and 3 women बी सीटेड इन अ रो सच दैट नो 2 women आर नेक्स्ट टू ईच अदर। कोई भी 2 वुमन साथ में नहीं बैठेंगे, तो कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सिंपल मेन के लिए तो सिंपल है कि हम 5 फैक्टोरियल्स वे से मेन को सजा सकते हैं। मेन बैठ गया 3, 4, 5। अब हम वुमन को कैसे बिठा सकते हैं कि ताकि 2 वुमन साथ में ना आए। यहाँ पे बिठा सकते हैं, यहाँ पे बिठा सकते हैं, यहाँ पे बिठा सकते हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो कितना जगह है टोटल 1 2 3 4 5 6, बट हमारे पास वुमन कितना है 3 है। तो ऐसे 6 जगहों में कोई भी 3 जगहों पे हम वुमन को बिठा सकते हैं। उसको हम कैसे चूज करेंगे, 6 3 6 में से 3 को चूज करेंगे। अब 3 में हम कैसे बिठाएंगे उसको, कैसे 3 फैक्टोरियल वेज में। तो इसको सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल 720, 3 फैक्टोरियल कितना आते हैं, 3 फैक्टोरियल आते हैं, सॉरी 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 होता है, 120 होता है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6 6 4 24 24 इंटू 5 120। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 इंटू 6 से 3 करो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो कितना आएगा, ये 720 आ जाएगा, और ये 4 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 कैंसल। तो 720 इंटू 20 कितना आएगा 144 एंड 20। इतना वेज में, इतना डिफरेंट वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन है। स्क्वायर का बोल रहे हैं डायगोनल। डायगोनल का हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल मेजर्स 5√2 सेंटीमीटर। तो एक अगर इसको साइड को हम a पकड़ ले तो डायगोनल कितना होता है √2a, और डायगोनल का हाफ कितना होगा a/√2। तो ये a/√2 ही है 5√2। तो a कितना है 10। तो हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब चारों साइड एक साथ कितना होगा इंटू 4 पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 4, तो कितना होगा 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक सिंप्लीफिकेशन है। पहले प्लस टर्म को एक साथ कर लेते हैं, 9 8 10.33 करो। ये सिंपल सा है, छोटा सा है, तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 रहेगा, 9 5 14 3 7 1 14 5 25। ठीक है ना। फिर हम इसको ऐड कर लेते हैं 5.34 एंड 2.79 9 4 3 1 एंड 8.13। तो इसको करो 25.73 और 8.13, तो 0 6 और ये कितना आएगा 17, तो 17.6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The sum of the ages of husband and wife in 2010 is 48 years. 48 years 2010 में। अब what will be the sum of their ages in 2022? अब 22 और 10 में डिफरेंस क्या है 12 ईयर्स, बट कितना डिफरेंस है, एक का नहीं दोनों का। 12 ईयर्स इंटू 2 मतलब 24 ईयर्स। अब 24 इसके साथ ऐड कर दो, सिंपल है, 2 and 7 72 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होता है। चलिए 442 378 346 330 एंड 322। देख के ही लग रहा है कुछ प्लस माइनस का होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे गैप जितना है यहाँ पे गैप उतना नहीं है, गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पे गैप कितना है 64, सो -64 करते हैं। यहाँ पे -32, यहाँ पे -16, यहाँ पे -8। अरे बाई टू करके जा रहे हैं। तो इसके बाद कितना होगा 322 के बाद होगा -4, कितना आएगा 318 आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऐसे सॉल्व करते हैं सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 40 61 84 111। ये इंक्रीजिंग सीरीज है, पहले वाला डिक्रीजिंग था, ये इंक्रीजिंग है। 20 +20 हो रहा है, +21 +23 +27, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे +1
यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, सॉरी यहाँ पे +4 आ रहे हैं तो इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा +8, +8 आएगा तो +35 करना पड़ेगा, किसके साथ, 1 1 1 के साथ, कितना होगा 6 4 1 146 होगा नेक्स्ट नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लेते हैं। 1 7 17 31 49 71 +6 +10 +14 +18 एंड +22 कितना बढ़ रहा है, +4 अगेन +4 अगेन +4 अगेन +4, तो इसके बाद भी +4 होगा जो होगा +26। तो 71 के साथ 26 करोगे तो 7 9 97, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 2 4 8 14 22 एंड 32, ये कितना है, +2 +4 +6 +8, वेरी सिंपल, +10 एंड अगेन कितना होगा, +12 होगा, तो 32 और 12 करो 4 4, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन 2 12 36 80 एंड 150, कितना आ रहा है, +10, ये कितना आ रहा है, +24, ये कितना आ रहा है, +44, ये कितना आ रहा है, +70, इसमें डिफरेंस कितना है, +14, इसमें डिफरेंस कितना है, +20, इसमें डिफरेंस कितना है, +26, तो इसके बाद 6 6 करके बढ़ रहा है, +32 होगा जो होगा +102। अब 150 के साथ 102 करोगे तो 252 252, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ नहीं है इसमें। 2976 डिवाइडेड बाई 576 किसमें जाएगा, 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 9 ज़ा 54 एंड 36, तो 6 से डिवाइड करो 4 24 एंड 5 7 अगेन, सो 96 एंड अगेन ये किससे जाएगा लग रहा है, 16 से डिवाइड करो, 16 6 ज़ा एंड 16 3 ज़ा 48 एंड 16 1, सो 31/6, इसको करोगे तो 5/1/6, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। These questions are very simple. Main concern is the time management. Next question, question number 17 solve कर लेते हैं। 78 into 2.5, अब ये 0 को हटा दो, ये पॉइंट उठा दो, सो ये हो गया 25 into 9 into 13। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर प्लस करते हैं। 78 को 80 - 2 हम लिख सकते हैं into 25 into 10 - 1 लिख सकते हैं इसको into 13। सो करो, इसको करोगे तो 200 अगेन एक 0 -50 इंटू 10 - 1 इंटू 13, 20000 -500 एंड इसको करोगे तो 1950, तो 1950 इंटू 13 -1, इसको 1950 है इंटू मल्टीप्लीकेशन 1 करना है तो 1950, तो ये कितना आ रहा है, 19500 - 1950 इंटू 13, सो 0 5 एंड 175 इंटू 13 करो, 0 13 5 is 65 and 6 and again 65, so 1 7 and 91, 13 7 is 91 plus 7 8 9 and 13 1 is 13 and 9 22। अब इसके साथ +5 करना है, सो आंसर कितना आएगा, 228155 जो है ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, what is the smallest natural number that has to be subtracted from 4100 so as to get a number in both perfect square as well as perfect cube। पहले हम perfect square निकाल लेते हैं, फिर चेक करेंगे वो perfect cube है भी कि नहीं। तो स्क्वायर, इसको कैसे इसका स्क्वायर रूट करते हैं आपको पता है, ऐसे राइट साइड से 2 2 करके हम एक साथ क्लब कर लेंगे, देन हम देखेंगे कि 41 किसका स्क्वायर है जो 41 से जस्ट नीचे है, जो है 6 का, तो 6 6 से कितना होता है 36। आप सब भी इतने दिन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको माइनस करेंगे तो 500, अब यहाँ पे क्या बैठते हैं, ये जो है उसका इंटू 2, सो 12। अब यहाँ पे भी एक नंबर बिठाना है जो यहाँ पे बिठाना है, जिसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो
देख के लग रहा है कितना आएगा 12 कितना 12 4 जा 48 होता है और यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे हम 4 बिठाएंगे तो ये 6 और 48 49 आएगा तो ये आते हैं 4। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर टाइम है वो 64 का स्क्वायर है जिसमें से 4 ज्यादा है 4100। तो 4100 से अगर हम 4 माइनस करें तो आते हैं 4096, इसका ही रूट होता है 64। ठीक है, तो स्मॉल, अब हम परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया 4096। अब देखना पड़ेगा ये परफेक्ट क्यूब है भी कि नहीं। तो 4096 कितना होता है 64 इंटू 64। अब 64 किसका क्यूब है 4 क्यूब इंटू 4 क्यूब, मतलब 4096 है 16 का क्यूब। तो ये एक क्यूब टर्म भी परफेक्ट क्यूब टर्म भी है। तो 4096 इज द नंबर। अब ये कैसे मिलेगा 4100 से 4 सब्ट्रैक्ट करने से। सो स्मॉलेस्ट वो नेचुरल नंबर कौन सा है 4, जिसको 4100 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4096 आएगा, जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है एक परफेक्ट क्यूब भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 11 स्क्वायर आप सभी को इसका स्क्वायर टर्म पता है, मुझे पता है, बट वो करने जाओगे तो मुझे लगता है और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके करते हैं। 11 स्क्वायर को हम 121 लिख लेंगे। अब इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12, 13 माइनस 12 तो 1 आ जाएगा। अब 13 प्लस 12 कितना आएगा 25। अब 15 को लेंगे और 14 को लेंगे, 15 और 14 को लेंगे तो 15 प्लस 14 इंटू 15 माइनस 14 और 15 माइनस 14 तो 1 आ जाएगा। 15 प्लस 14 कितना होता है 29 और 17 का स्क्वायर आप सभी को पता है 289 है। अब ये आते हैं 120, 120, 25 और ये 1 और ये 30 माइनस 1 करूंगी तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा डिटेल्स में लिखती हूँ नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। 121 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 30 माइनस 1 प्लस 290 माइनस 1। अब ये 1 कैंसिल हो गया। अब 120 और 30 कितना आते हैं 150 और ये 300 कर लो, 150 और 300 450 से 10 कम 440 प्लस 25 465 माइनस 1, कहीं गलती कर दिया। 120 प्लस 30 150 300 450 माइनस 10 440 प्लस 25 465 माइनस 1 464। यही होगा आंसर, बट ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक टैप का क्वेश्चन है, टैंक भरने वाला वो क्वेश्चन है टाइम का। चलिए देख लेते हैं कि ए टैप टैंक को फिल करते हैं 30 आवर्स में। ए टैप टैंक को फिल करते हैं 30 आवर्स में और अनदर टैप बी भी फिल करते हैं 24 आवर्स में। ठीक है, अब इफ द टैप आर ओपन फॉर 1 आवर ईच ऑल्टरनेटिवली, इसका मतलब क्या है, एक बार ए को ऑन कर रहे हैं फिर 1 घंटे के लिए, फिर ए को स्टॉप करके बी को ऑन कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, फिर ए को ऑन कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, फिर ए को स्टॉप करके बी को ऑन कर रहे हैं, फिर बी को स्टॉप करके ए को ऑन कर रहे हैं। ऐसे ऑल्टरनेटिवली 1 घंटे करके ऑन कर रहे हैं। फिर हाउ मेनी आवर्स वुड द टोटल टैंक बी फुल। ठीक है, अब ये 1 घंटे में कितना करेगा 130, ये 1 घंटे में कितना करेगा 1/24। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 120 नीचे और ऊपर 4 + 5 जो है 9/120 मतलब 3/40। ये करेगा कितने घंटे में, 1 घंटे में नहीं, 3/40 करेंगे 2 घंटे में, 2 आवर्स में, क्योंकि ये 1 घंटा चलेगा उसके बाद ये 1 घंटा चलेगा। तो टोटल 2 आवर्स में करेंगे 3/40। अब इसको 13 से मल्टीप्लाई करो तो 26 आवर्स में कितना आएगा, क्योंकि हमें इसको 1 करना है। 1 करने जाएंगे तो ऊपर को 40 के नजदीक लाना पड़ेगा, तो लास्ट आता है 39/40। तो इतना फिल करेंगे 26 आवर्स में। 26 आवर बीत गया, 39/40 फिल हो गया, 1/40 बचा है, उसको फिल करना है। अब ये कौन फिल करेगा, ए करेगा ये बी करेगा, कैसे पता चलेगा। 26 आवर्स में कौन कर रहे हैं, पहले आवर में ए, दूसरे आवर में बी, थर्ड आवर में ए, फोर्थ आवर में बी। तो ऐसे 26 आवर में कौन करेंगे, बी करेंगे। तो ए बी करके 26 आवर्स कंप्लीट हो गया, ए का टर्न आ गया। ए 1 घंटे में कितना करते हैं 1/30, तो 1/40 कितना घंटे में करेगा 3/4 आवर्स में करेगा। ठीक है, तो टोटल हमारा 26 आवर्स हो जा रहा है, प्लस उसके बाद भी 3/4 आवर लग रहा है। तो टोटल कितना होगा, 4 नीचे करो, ये आएगा 4 2 104 + 3 मतलब 107/4 आवर्स लग रहा है आपका टोटल टाइम, जो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रीम बोर्ड का क्वेश्चन है।
चलिए सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ अ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 18 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम है 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना होता है, बोट प्लस स्ट्रीम होता है, और ये कितना होता है, बोट माइनस स्ट्रीम होता है। हमें स्पीड ऑफ, ये स्टील वाटर में बोट, हाँ हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, मतलब एस कितना है हमें निकालना है। तो इसको हम माइनस कर देते हैं कि डाउन स्ट्रीम माइनस अगर हम अप स्ट्रीम करें तो हमें बोट बोट कैंसिल हो जा रहा है और 2s मिल रहा है जो है 10। तो s कितना होगा 5, तो आंसर है 5 किलोमीटर पर आवर जो है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सम है 40,000, ठीक है, बोरोड फॉर 2 आवर्स, टी है 2 ईयर्स और इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पी प्लस आई का फॉर्मूला क्या है, 40,000 इंटू 1 प्लस 5/100 होल स्क्वायर, ये है 20 नीचे आ जा रहे हैं। अब आई कितना होगा, 40,000 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/20 का होल स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 40,000 हो जाएगा ना, इसको अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो 40,000 को कॉमन ले लो तो ये आएगा। तो चलिए आई निकाल लेते हैं। आई हमें निकालना है जो है 40,000 इंटू 21/20 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, 40,000 नीचे 20 इंटू 20 आ गया, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर माइनस करूंगी तो 21 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 21 माइनस 21 आ जा रहा है और 21 प्लस 20 41 आ जा रहा है। तो ये 0 कैंसिल, इसको 200 और इसको 100 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4100। सो आंसर है 4100 जो है इंटरेस्ट, जो है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अ शॉपकीपर यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, तो व्हाट इज द गेन। ऑब्वियसली गेन होंगे, 1 किलो का कुछ देना है तो वो दे रहे हैं 960 का, बट प्राइस सेम ही ले रहे हैं। तो कितना होगा हमारा, कितना डिफरेंस है, 1000 माइनस 960, बट किसके ऊपर गेन हो रहा है, 960 के ऊपर गेन हो रहा है ना, तो इंटू 100, ये है हमारा आंसर। तो ये है 40 इंटू 100/960। तो इसको करो, 0 कैंसिल, 4 करोगे तो कितना आएगा 24, और इसको आएगा ये 6 और ये आएगा 25। तो 25/6% इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट परसेंटेज का क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन नंबर 24, 75% मतलब 0.75, 34% 0.34 ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 125। सो 170% ऑफ दैट नंबर हमें निकालना है, मतलब 1.7n कितना है। तो 1.7n कितना होगा, 1.7 इंटू 125 बाई 0.75 इंटू 0.34। तो करो, सॉल्व करो, 17 इंटू 125 इंटू 100 इंटू 10 बाई 75 इंटू 34, 17 ये 2 आएगा, ये 5 और ये 3 और ये 50। तो ये ऊपर कितना आ रहा है 2500 और नीचे 3, तो इसको करोगे तो 833.33 जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 5। तो अगर साइड 5 है तो पेरीमीटर कितना होगा 20, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 2 टाइम्स मतलब 40 मीटर स्क्वायर होगा। और ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ बोल रहे हैं 8 मीटर, तो ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा 40 बाई लेंथ मतलब 40/8 दैट इज 5 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 99 इंटू 4/11 इंटू 88 इंटू 3/11 इंटू 77 इंटू 2/11। अरे ये 9, ये 8 और ये 7, तो कितना आ रहा है, इसको 10 - 1 कर दो और 4 इंटू 2 8, 8 8 = 64 और ये है 21। तो ये 640 माइनस 64 और ये आएगा 20 + 1, तो ये आ जा रहा है 576 इंटू 20 प्लस 576। तो इसको सॉल्व करो, 11520 और 576 ना रहे 6902112096 जो है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क का क्वेश्चन है कि A, B and C completes a work in 5, 7 and 9 days respectively. So together how many days they will complete a work? Very simple. A एक दिन में कितना करेगा 1/5, B करेगा 1/7 और C करेगा 1/9. जस्ट LCM करो. LCM 315 आएगा, ऊपर E आएगा 63, E आएगा 45 क्योंकि इन तीनों का LCM मल्टीप्लिकेशन ही होगा और E आएगा 35. ऐड करो 35 और 45 ऐड करोगे तो 40 + 40 मतलब 80, 80 प्लस 63 कितना होता है 143/315. अब ये करेगा एक दिन में तो टोटल करने में कितना आएगा जस्ट उल्टा 315/143 इतना डेज लगेगा जो है ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन DI का क्वेश्चन है तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं. पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. चार्ट में एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको 6 बेवरेजेस ABCDEF का परसेंटेज दिया हुआ है. कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ये 6 बेवरेज लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे दिया है 6800. पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर बेवरेज A और C. A कितना है 22 और C कितना है 4 मतलब टोटल 26%. ठीक है A + C. डिफरेंस किस किस का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर D + F. D + F कितना है 34 और 6 34 और 6 40. सो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 14% है. अब 14% ऑफ 6800 कितना होता है 14 × 68. अब 15 - 1 कर दो तो 68 × 15 - 68 ये आते हैं 1020 - 68 जो है 952. सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बेवरेज F टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बेवरेज A. वेरी सिंपल. F कितना है 6% और A कितना है 22% तो ये आएगा 3:11 जो ऑप्शन नंबर A. सो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट. Next question, the number of students who preferred beverage E and F together. E and F together 18 + 6 here 24% is the what is the total what percent of the total number of students. Very simple. तो ये तो आ ही जा रहा है 24%. Simple question है. Option number D is correct. Next question, the number of students who preferred beverage C मतलब 4% is approximately what percent of the number of students who prefer beverage D. तो 34% का कितना है तो 34 परसेंटेज हट जा रहा है into 100. सो ये है 2 ये है 17 मतलब 200 डिवाइडेड बाई 17. अब ये करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो नियरली 12% के बराबर है. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Next question, how many students prefer beverage B and beverage E together. E and B मतलब 16 + 18. 16 + 18 कितना होता है 34. अब 34% ऑफ 6800 मतलब 34 × 68. 30 + 4 कर दो और इंटू 68 तो इसको करोगे तो ये 2040 आएगा प्लस 272 आएगा मतलब 2312 जो है ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जस्ट एक LCM हमें सॉल्व करना है बट ये LCM डायरेक्ट नहीं है फ्रैक्शंस का है. तो आपको पता है फ्रैक्शंस का LCM का फॉर्मूला क्या है LCM ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर का LCM मतलब कितना का 3 2 and 1 और डिनोमिनेटर का HCF मतलब HCF किसका 11 5 and 9. अब 11 5 and 9 का HCF कितना होता है 1 और 3 2 और 1 का LCM कितना होता है 6. सो 6/1 तो आंसर है 6 जो है ऑप्शन नंबर ई. सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रेन का क्वेश्चन है. ट्रेन का लेंथ बोल दिया है 400 मीटर. क्रॉसेस अ मैन. अब मैन को क्रॉस करना मतलब उसका खुद का डिस्टेंस क्रॉस करना. बट मैन कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब हमें रिलेटिव स्पीड क्या करना है ऐड करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो विथ अ स्पीड ऑफ 10 kmph. एक किसका स्पीड है 10 kmph मैन का स्पीड है. मैन का स्पीड है 10 kmph. अब हमें ट्रेन का स्पीड निकालना है. मान लो ट्रेन का स्पीड s है तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा 10 + s होगा. ये kmph में है. हाँ अब 10 + ac कितना है 400 मीटर जा रहे हैं 4 सेकेंड में. ये है स्पीड बट ये मीटर पर सेकेंड में. इसको kmph करेंगे तो 18/5 करना है. अब करो इसको 20 और इसको 5 मतलब ये है 90 मतलब s कितना होगा सॉरी हमने कहाँ पे गलती कर दी 5 सॉरी ये है 80 580 400 और ये करोगे तो 20 तो ये आएगा 360. ठीक है 360 आएगा और 10 माइनस करोगे तो 350 आएगा. सो ट्रेन का स्पीड कितना है 350 जो है ऑप्शन नंबर बी. चलिए लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का जो है क्वेश्चन नंबर 35. 9
48 divided by 4 plus 5625 divided by 25 plus 48996 divided by 9। तो चलिए इसको काटेंगे तो 2, 8, 1, 4, 3, 12 एंड 7। इसको करो 2, 50, 1, 6, 2, 6 अगेन 6, 2 तो अगेन 2 ज़ा 50 एंड 125 5। इसको करो 5, 45, 45 देन 39 4, 39 4 एंड अगेन 4। तो 5, 4, 4, 4, 2, 3, 7 एंड 2, 2, 5। सिंपल सा एक एडिशन है, कर लो। 11, 5, 6, 1, 7 and 3 0 and again 4, 4, 4, 8 and again 9 and 5, 5, 9, 0, 6 जो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये था 35 क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन लगे कि और भी इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ताकि और भी लोगों को आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है या वे ऑफ सॉल्विंग है वो पता चल जाए और उनको कुछ हेल्प मिल सके। आप हमें टेलीग्राम चैनल में भी मैसेज कर सकते हो आपका डाउट। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह है उसका PDF मैं शेयर करती हूँ, और भी कुछ मैं स्टडी मटेरियल बनाती हूँ तो वो भी शेयर कर देती हूँ। और बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती आप प्रिपरेशन करिए, ये बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। SBI का अभी 5000 प्लस आपका वैकेंसी है। नवंबर में एग्ज़ाम है, अभी भी आपके पास 1.5 महीने हैं, 1.5-2 महीने, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके इसको अभी भी निकाल सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी स्टार्ट कर चुके हो तो इस साल छोड़ना मत, अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे से एग्ज़ाम देना। मैं और भी सीरीज लाने की कोशिश करूँगी कि आपको और भी सारा हेल्प मिल जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।